जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो जमीन को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे राज्य को ही दो हिस्सों में बांट दे। क्या ऐसा हो सकता है? आज हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ही नदी की कहानी जानेंगे। तो चलिए इसी सवाल के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। क्या वाकई में कोई नदी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो एक पूरे राज्य को, एक पूरे स्टेट को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट दे? इसका जवाब है हाँ। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी नदी है और इसका नाम है शिवनाथ। लेकिन शिवनाथ सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है। ये तो छत्तीसगढ़ का बहता हुआ जिंदा इतिहास है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से इस जमीन पर अपनी निशानी छोड़ती आ रही है। और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मत्स्य और वामन पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। तब इसे शुनींद्रती और शिवान्नती के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब इस नदी के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखें तो सही, ये शुरू कहाँ से होती है और इसका अंत कहाँ होता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसका सफर छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से शुरू होता है, वहाँ के गढ़चिरौली जिले के गोड़ी गांव से। इसका जो सोर्स है वो है पानारस पठार, जो समुद्र तल से 626 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ से शुरू होता है इसका लगभग 290 किलोमीटर का एक लंबा और बहुत ही अहम सफर। अपना ये पूरा सफर तय करने के बाद ये नदी शिवरी नारायण के पास महानदी में जाके समा जाती है। और पता है, यही संगम इसे महानदी की सबसे बड़ी नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी यानी कि उत्तरी सहायक नदी बनाता है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफी का फैक्ट नहीं है, बल्कि ये इस पूरे रीजन के वाटर सिस्टम को डिफाइन करता है। लेकिन शिवनाथ का ये सफर अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपने साथ कई और छोटी बड़ी नदियों को लेकर चलती है, जो सब मिलकर एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं। इसके नेटवर्क का स्केल देखिए। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर और फिर खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। काफी लंबी लिस्ट है। और इन सब में से जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है मनियारी नदी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये नदी सिर्फ एक पानी का स्रोत क्यों नहीं है, ये सही मायनों में छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कैसे है। अंदाजा लगाइए, एक अकेली नदी जो छत्तीसगढ़ के 8 हाट जिलों से होकर गुजरती है। सोच सकते हैं इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। ये जिले हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। इसी नदी के किनारे दुर्ग, नांदघाट, मदकू द्वीप और सोमनाथ जैसे बड़े शहर और पवित्र तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस पर मोंगरा बैराज जैसा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी बना है, जो इस पूरे एरिया के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमने नदी की ज्योग्राफी समझ ली, इसकी इम्पॉर्टेंस भी देख ली। लेकिन अब लौटते हैं उस मेन सवाल पर, उस रहस्य पर, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, यानी कि छत्तीसगढ़ों का रहस्य। और अब वो फैक्ट जिसने इस नदी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हिस्टोरिकली यही शिवनाथ नदी थी जो छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटती थी। एग्जैक्टली 18 गढ़ इसके एक तरफ और 18 गढ़ दूसरी तरफ। और इस हिस्टोरिकल डिवीजन का असर, इसका निशान आज भी मौजूद है। महानदी और शिवनाथ का जो दोआब रीजन है, यानी 2 नदियों के बीच की जमीन, वो आज भी रायपुर और दुर्ग जिलों में फैली हुई है। ये जमीन एक तरह से उस पुराने बंटवारे की जिंदा यादगार है। तो अब अगली बार जब शिवनाथ नदी को कोई देखे या उसका नाम सुने, तो ये जरूर याद आएगा कि ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है। ये तो छत्तीसगढ़ का बहता हुआ इतिहास है, एक ऐसी कहानी जो आज भी उस राज्य की जमीन पर लिखी हुई है। सोचने वाली बात है, क्या कोई और नदी है जो किसी जगह की पहचान को इस तरह से डिफाइन करती हो? शायद ही कोई हो।